स्टडीज के इस लेक्चर में होगी पत्नी को एक बार फिर लगा कोर्ट से तगड़ा झटका, क्योंकि कोर्ट ने कर दिए हैं पत्नी के खिलाफ आदेश के इनके खिलाफ में अब आपराधिक कार्रवाई दर्ज की जाए। आपराधिक कार्रवाई मतलब कि ऐसा मामला जिसमें आपको सजा होगी और जुर्माना लगेगा, क्योंकि आपने कोर्ट के समक्ष गलत झूठा शपथ पत्र दिया है, आपने कोर्ट को गुमराह किया है, कोर्ट के साथ साथ आपने पति को भी धोखा दिया है। इस कारण से इस मामले में अब आपको मिलेगी सजा, क्योंकि कोर्ट के सामने आपका झूठ आ गया है और इस झूठ का पूरी तरह से सबूत है। अब आपके पास है बचने का कोई रास्ता नहीं है, और रास्ता है तो वो है आपका पति, और वो अब आपको बचाएगा नहीं, क्योंकि आपने उसे भी धोखा दिया। कोर्ट आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कोर्ट ने आपने कोर्ट को भी गुमराह किया, मतलब सीधे तौर पर आपने कानून की धज्जियां भी उड़ा दी और पति को भी धोखा दे डाला अपने फायदे के लिए। तो कोर्ट कहती है आप अपने पति को धोखा दे रहे, वो पति अगर शिकायत करे तो आप देखेंगे, लेकिन अब आपने न्यायालय को धोखा दे दिया, तो फिर अब हम नहीं छोड़ने वाले। अब तो आपको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, आप पर जुर्माना भी होगा और जेल भी होगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताते हैं कि कोर्ट ने आखिरकार इस मामले में इतना सख्त आदेश क्यों दिया। जय जिनेंद्र, मैं हूं केश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे असाइनमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। असाइनमेंट के लिए या जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक मामले में यह देखा गया कि पति अपनी पत्नी से म्यूचुअल डिवोर्स ले रहा था और पति और पत्नी के बीच में एक डील हो जाती है कि हम आपको स्थायी भरण पोषण के तौर पर इतना पैसा देंगे। अब यहां पर आमतौर पर जब म्यूचुअल की बात होती है तो इसमें ज्यादातर केसेस में कहा जाता है कि भाई हम 2 मोशन करेंगे। पहली मोशन में आप 50% दे दीजिए, 50% हम अगली मोशन में ले लेंगे। आधा पैसा आपको जब केस प्रस्तुत करेंगे तब दे देना, और जब गवाही हो जाएगी तब आप आधा दे देना। और यहां पर यही हुआ कि पति पत्नी के बीच में समझौता हो गया, शपथ पत्र पेश कर दिया, पिटीशन पेश कर दी, न्यायालय के सामने सब कुछ बता दिया, और पति ने पहली मोशन में जैसे ही पति पत्नी ने कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में अपना आवेदन प्रस्तुत किया आपसी सहमति से तलाक का, और यहां पर उन्हें आधा पैसा तत्काल पत्नी को दे दिया और पत्नी ने आधा पैसा लेके निकल गई। अब पत्नी को आना था बयानों के लिए। जैसे ही 50% पैसा मिला, अब पत्नी कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पैसा मिल चुका है। आधा तो मिल गया ना, और आधा एक बड़ी रकम होती। मान लो आपका 50 लाख डील हुआ, जब 50 लाख देंगे तो 25 लाख अंदर हो गए ना। तो इस केस में 10 लाख रुपए पत्नी ने ले लिए थे, क्योंकि यहां पर 19 लाख की डील हुई थी। एक प्रकार की डील ही होती है कि भाई आपस में बात कर लो कितना दोगे, डील हो गई। कोर्ट ने ये थोड़ी देख के दिया था कि चलो भैया ऐसा करो, आप 19 लाख रुपए दे दो, इतने इतने से खर्चे ये हैं कि आपकी 3 कम है। ऐसा नहीं, यहां तो आपके पास पैसा है या नहीं है, आपको मुक्ति चाहिए है इन केसेस से और आपको पत्नी को छोड़ना है, या फिर आपको पत्नी जितना मांगेगी आपको देना पड़ेगा, या फिर पत्नी को आपको छोड़ना है और आपसे मुक्ति चाहिए तो पत्नी कहती है लाओ कितना दे रहे हैं, जितना दे रहा है उतना दो। एक प्रकार से डील ही हुई ना। यहां पर डील हो गई 19 लाख की। 10 लाख पत्नी को पहली मोशन पे मिल गए। अब पत्नी कोर्ट नहीं आ रही, और जब पत्नी कोर्ट नहीं आ रही बयानों के लिए, तो कोर्ट के सामने एकमात्र विकल्प होता है कि कोर्ट ऐसे मामले को रद्द कर देती है, क्योंकि डील तो आपने की ना, हमने थोड़ी की। अगर हम आदेश दिलवाते कि इतना पैसा दो और फिर नहीं देती तो हम कार्रवाई करते, लेकिन यहां पर तो पत्नी पैसा लेके रफू चक्कर हो गई। अब पति ने यहां पर न्यायालय से निवेदन किया कि हुजूर इसमें पत्नी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना, देखा, और सारी चीजों को क्लियर देखने के बाद कि पति क्लियर रिकॉर्ड दिखा रहा कि हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। देखो, इसलिए मैं कहता हूं कभी भी कैश मत देना कोर्ट के बाहर, और कोर्ट के बाहर तो पैसा देनी मत। कोर्ट के बाहर पैसा भी मत देना, और कोर्ट के बाहर कोई सामान भी मत देना, और कैश तो कभी नहीं देना कोर्ट के बाहर। तो यहां पर पति के पास में 10 लाख रुपए का रिकॉर्ड था कि हमने पत्नी को पैसा दिया है, और ये पिटीशन में 19 लाख रुपए लिखे हुए हैं। इसलिए मैं अक्सर एक बात और कहता हूं, आप एक एग्रीमेंट बनवाओ 100 रुपए के स्टाम्प पर, या 500 के पर, या 1000 के पर,
जैसा आपको लगे, 1000 पे बनवाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एग्रीमेंट बनवाइए आपसी सहमति से, तलाकनामा, और उसमें सारी कंडीशन लिखिए। क्या कंडीशन लिखनी है आपको कि भाई ऐसा ऐसा हमारे बीच में तय हुआ है, इतने पैसे में हुआ है, और 2 मोशन नहीं, एक ही मोशन में पहली बार में केस फाइल करते समय हम पूरा पैसा दे देंगे, लेकिन ये पैसा हम पत्नी को नहीं देंगे, ये पैसा हम कोर्ट के समक्ष रख देंगे। आजकल तो कोर्ट 1 महीने के भीतर भी डिवोर्स दे देती है, 1 महीने के भीतर, 15-17 दिन में, 20 दिन में, 15-20 दिन में डिवोर्स दे देती है। तो भैया बैंक ड्राफ्ट लेके आओ, 3 महीने की वैलिडिटी होती है, आप उसको इसमें लगा दो, इसमें लगा दो पिटीशन के साथ, साहब के पास रखा रहेगा। आपके टर्म कंडीशन में लिखा है कि हुजूर अगर इस केस में डिवोर्स होती है तो जिसको देने के लिए कहा गया है कि पत्नी को देना कि पति को देना, किसको ड्राफ्ट मिलेगा, उनको आप दे देना। और अगर ये डिवोर्स नहीं होती है तो जिसने दिया है, चाहे पति का हो चाहे पत्नी का हो, उसको वापस लौटा दीजिए। तो यहां पर आपको एक ऐसा एग्रीमेंट लगाना चाहिए, और पैसा आपका कोर्ट के पास सुरक्षित रहता है। अगर ये पैसा कोर्ट के पास सुरक्षित रहता तो पति 2022 से अभी तक धक्के नहीं खा रहा होता, और डिवोर्स 2022 में ही हो गया होता, क्योंकि 2022 की घटना है ये। तो यहां पर पत्नी 10 लाख रुपए लेके रफू चक्कर हो गया, अब उसको लगता है कि अब कुछ देना पड़ेगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा, पति मेरा पैसा मैंने लिया, कोर्ट क्या कर लेगी। अब पति कहता है कि मेरे को डिवोर्स तो दे दो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत कुछ कर लूंगा मैं। पत्नी कहती कुछ नहीं कर सकते हो, कानून सारा मेरे फेवर में है। जब कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम क्या बिगाड़ लोगे, ये गलत फहमी होगी पत्नी को, और यही गलत फहमी पत्नी को लेट हो गई। कोर्ट ने माना कि पत्नी ने झूठा शपथ पत्र दिया, पति को धोखा दिया, न्यायालय को गुमराह किया, और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। अब पत्नी को ऐसा लग रहा कानून तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी। तो कोर्ट ने कहा आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अगर आप कानून का मिसयूज करोगे तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देंगे। और कोर्ट ने यहां पर पत्नी के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 340 सेपरेट धारा 195, जब ये लगती है तो आईपीसी की धारा 191 से लेकर 209 के बीच में जो सेक्शन बनते हैं इस अपराध के लिए, वो सारे लगते हैं, और इनमें सजा का प्रावधान है और साथ में जुर्माने का प्रावधान है। अब यहां पर पत्नी फंस गई। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, खास तौर से पति को गलती कभी नहीं करना, ना पत्नी को भी नहीं गलती करना। अगर पत्नी गलती करेगी कि पैसा मिल गया, वो मिसयूज करेगी कानून का, कोर्ट को गुमराह करेगी, तो इसकी गलतफहमी, उसको सजा हो जाएगी। और पति को गलती कभी नहीं करना कि पहले पैसे देंगे, कि कोर्ट के बाहर देंगे, कि फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन, ना, सिंगल मोशन, ओनली वन टाइम। क्योंकि 15-20 दिन में, महीने भर के भीतर तो आपको डिवोर्स मिल जानी है, तो फिर इसमें 2 मोशन 3 मोशन करने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट बैंक ड्राफ्ट बनाओ, कोर्ट के समक्ष रख दो, लंबा समय लग रहा है तो ड्राफ्ट चेंज करवा देंगे और क्या होगा, या फिर कोर्ट की अनुमति से कोर्ट के खाते में जमा पैसा कर देंगे, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, और साथ में सही समय पर आपके केस में डिवोर्स भी मिल जाएगा। चलिए, इस बात का ध्यान रखिए कि जो कोई भी कानून का मिसयूज करेगा, झूठा शपथ पत्र देगा, न्यायालय को गुमराह करेगा, या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देगा, तो उसके खिलाफ न्यायालय आपराधिक कार्रवाई के आदेश कर देगी, और यहां पर उसको सजा और जुर्माना दोनों हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।